पीरियड्स आने से पहले क्या आपको भी हल्का पिंक या ब्राउन कलर आ रहा है या स्पॉटिंग हो रही है और अब आप कंफ्यूज हो गए हैं कि ये पीरियड्स है या फिर प्रेगनेंसी का कोई साइन? हाय, मैं हूं डॉक्टर सारिका वर्मा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है या फिर पीरियड्स अगर पिंक या ब्राउन कलर के आए तो इसका क्या मतलब होता है। और इस वीडियो में मैं आपके सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करूंगी ताकि जब नेक्स्ट टाइम आपको पिंक या ब्राउन ब्लड दिखे तो आप समझ जाएं कि ये एक्चुअली में है क्या। सबसे शॉकिंग और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोस्टली फीमेल स्पॉटिंग को या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को सिर्फ नॉर्मल पीरियड समझ के इग्नोर कर देती हैं और वो अपनी प्रेगनेंसी की केयर कर ही नहीं पाती हैं। उनको महीनों बाद या फिर वीक्स के बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और समटाइम्स प्रॉपर केयर ना करने की वजह से मिसकैरेज भी हो जाता है। तो अब समझते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आखिर होती क्या है और ये क्यों होती है। तो फर्टिलाइजेशन होने के 2 वीक्स के बाद फैलोपियन ट्यूब से ये एग यूट्रस में शिफ्ट हो जाता है और जब ये यूट्रस में आता है तो हमारा यूट्रस इस शेप का होता है और ये यूट्रस में आके यहाँ पे स्टिक हो जाता है ताकि ये मूव ना करे। इस स्टिक होने के प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, यानी इम्प्लांट हो जाता है। और जब ये एक इम्प्लांट होता है उस टाइम पे यूट्रस की कुछ ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है जिस वजह से हमें ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिखाई देती है। इम्प्लांटेशन यूजुअली फर्टिलाइजेशन के 6 से 12 दिन के बाद होता है या रफली 2 हफ्ते के बाद होता है और इसीलिए बहुत सारी फीमेल्स इसे नॉर्मल पीरियड समझ लेती हैं। लेकिन नॉर्मल पीरियड्स में और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में बहुत फर्क होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड्स की तरह बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं आता है और इसमें स्पॉटिंग या ब्लीडिंग इतनी नहीं होती कि आपको पैड लेने की जरूरत पड़े। ब्लड का कलर भी बहुत डिफरेंट होता है। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली बात यह आती है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये पीरियड्स है या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का साइन। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का कलर यूजुअली लाइट पिंक, ब्राउन या फिर रस्ट कलर का होता है। वहीं हमारे पीरियड्स डार्क रेड, ब्राइट रेड या फिर बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग क्लॉट के साथ होता है। तो अब अगर आपकी ब्लीडिंग सिर्फ स्पॉटिंग जैसी है जिसके लिए जरूरी नहीं कि आप पैड भी यूज करो तो ये पॉसिबिलिटी है प्रेगनेंसी की और आपको प्रेगनेंसी जरूर टेस्ट करवानी चाहिए। लेकिन हम सिर्फ कलर से डिसाइड नहीं कर सकते कि ये प्रेगनेंसी है। एक और साइन है जो बॉडी हमें देती है और ये साइन ब्लीडिंग को पीरियड से अलग बनाता है। देखिए, पीरियड्स यूजुअली 3 से 7 दिन तक चलते हैं और फ्लो हमारा धीरे धीरे हैवी होता है एंड आफ्टर 3-4 डेज ये पीरियड कम होता है। बट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सिर्फ कुछ घंटे या फिर हार्डली 1-2 दिन तक ही चलता है और फ्लो बहुत ही हल्का या सिर्फ स्पॉटिंग की तरह ही होता है। कई बार तो अंडरवेयर पे सिर्फ स्पॉट्स ही नजर आते हैं। तो अगर क्लॉटिंग हो रही है और आपको बार बार पैड चेंज करने की जरूरत पड़ रही है तो मोस्टली वो पीरियड्स ही होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा फीमेल्स मिस करती है और वो है क्रैम्प्स। पीरियड्स में जो आपको क्रैम्प्स होते हैं वो लोअर एब्डोमेन के नीचे होते हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। कुछ फीमेल्स को साथ में बैक पेन भी होता है। वहीं इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो क्रैम्प्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। आपको माइन्यूट सा डिस्कम्फर्ट लग सकता है और एक पुलिंग डाउन सेंसेशन आता है। आपको ऐसा फील होगा कि यूट्रस आपका या फिर यूट्रस से कोई चीज बाहर की तरफ आ रही है। इसके साथ ही कुछ अर्ली प्रेगनेंसी साइंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको बार बार यूरिनेशन जाना पड़ता है, नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग, बहुत ज्यादा वीकनेस या टायर्डनेस, नींद आना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस या फिर हैवीनेस और स्मेल सेंसिटिविटी। आपको हर चीज की स्मेल अच्छी नहीं लगेगी। ऑल्दो हर वुमेन में ये सिम्टम्स डिफर कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के कितने दिन बाद अगर आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट से चेक करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद बॉडी एससीजी हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देती है। ये एससीजी हार्मोन हमारे यूरिन में भी आता है। तो जब आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट में यूरिन डाल के टेस्ट करते हैं तो एससीजी का अमाउंट देख के टेस्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब बॉडी ने अच्छे अमाउंट में एससीजी बना लिया होता है, तभी ये आपको यूरिन में दिखाई देगा।
इससे पहले अगर आप टेस्ट करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं तब आप चेक करें, या फिर अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग दिख रही है तो उसके 3 से 5 दिन के बाद आप टेस्ट करें। मॉर्निंग फर्स्ट यूरिन का सैंपल लेना सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। ब्लीडिंग, लेकिन ध्यान रहे कि हर ब्लीडिंग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है। अब सवाल ये आता है कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो अगर आपको बहुत ज्यादा पेन आ रहा है, बहुत डिस्कम्फर्ट लग रहा है, साथ में आपको फीवर आ रहा है, ब्लीडिंग बहुत हैवी है, क्लॉट्स भी आ रहे हैं, बार बार पैड चेंज करने की जरूरत है, तो आपको डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ना ही ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का साइन है और ना ही ये नॉर्मल पीरियड्स का साइन है। यूजुअली तभी होता है जब आपको पीसीओडी, पीसीओएस जैसी कोई समस्या हो, कोई इन्फेक्शन या फिर कोई और गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो चलिए एक बार हम क्विकली कंपेयर करते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और नॉर्मल पीरियड्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है कलर। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का कलर लाइट पिंक, ब्राउन होता है या फिर रस्ट कलर का होता है। नॉर्मल पीरियड लाइट रेड या फिर डार्क रेड और बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग के साथ होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कुछ घंटों तक रहती है या फिर मैक्सिमम 1 से 2 दिन तक रहती है, वहीं पीरियड्स 3 से 7 दिन तक रहते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में आपके क्रैम्प्स बहुत ही लाइट होते हैं और आपको हल्का डिस्कम्फर्ट होगा, वहीं पीरियड्स में क्रैम्प्स बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं और आपके बैक में भी पेन हो सकता है। आपके एब्डोमेन के नीचे वाले पार्ट में मोस्टली पेन होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के साथ आपको ब्रेस्ट में हैवीनेस दिख सकती, नॉजिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस या फिर स्मेल सेंसिटिविटी जैसे सिम्टम्स भी दिखते हैं, लेकिन पीरियड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आई होप अब आपके सारे डाउट्स इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स को लेके क्लियर हो गए होंगे। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट से टेस्ट करें, और अगर आपको किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट है तो एक बार डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।